हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 मिनी प्रैक्टिस सेट संख्या 20। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर फ्रेंड नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जा करके पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं आज की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विखंडन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अमीबा में विखंडन प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। विखंडन प्रक्रिया में जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर दो नए जीवों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विखंडन। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है धौलावीरा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बादरायन। ठीक है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायन थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा एवं कनाद का उलूक वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोज। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, तो फ्रेंड, बिंबिसार ने अवंती के शासक जिसका नाम था चंड प्रघोत उसके इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार ने ही अवंती के शासक चंड प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जो कि जिसका नाम जीवक था उसे भेजा था बिंबिसार ने। चलिए आगे बात करेंगे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की है। तो कुषाण वंश की स्थापना की है कुजुल कडफिसेस ने। ठीक है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसेस ने की थी। कुडुल कडफिसेस भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुगलकनामा की रचना किसने की। तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। तो गुलाम का गुलाम कहा जाता है इसके इल्तुतमिश को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, दार उल सफ़ा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और ये दार उल सफ़ा एक अस्पताल था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो वो था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो कि फारसी के यात्री थे विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है,
और यह अब्दुल रज्जाक खुरासान के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख का दूत भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1664 ईस्वी, याद रखिएगा 1674 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ के किले में करवाया था। ठीक है। राज्याभिषेक के प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर द्वारा संपन्न की गई। इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि भी धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीना डी कुन्हा। ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर नीना डी कुल्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। उसी ने सेंट टोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती भी बसाई थी। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीना डी कुन्हा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? तो ये हुआ था 1763 ईस्वी में। 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। इस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी अंत हुआ था और इसी संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में जीती गई जितने भी सारी फैक्ट्री थी वो सारी लौटा दी थी। ठीक है। फ्रांसीसी अपनी फैक्ट्रियों को किलेबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा सितंबर 1932 ईस्वी में। ठीक है। सितंबर 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। पूना समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। ठीक है। आगे बात करेंगे, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक है। तो म्यांमार से लगने वाली भारतीय सीमा का अगर नाम बात करें तो उसमें से अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम से लगती है। ठीक है। लेकिन त्रिपुरा से नहीं लगती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मिजोरम से, और एक बात करेंगे तो मणिपुर इससे भी लगती है, लेकिन त्रिपुरा से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट है, गाडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम। काराकोरम इसका सही जवाब हो जाएगा। गाडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा गाडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। ठीक है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? जूकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है फ्रेंड नागालैंड। राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड में जूकू घाटी। यह घाटी जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। इसकी खूबसूरती ये है कि यह जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास। ब्यास नदी का प्रभाव केवल भारत में है। ठीक है। और यह नदी रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। याद रखिएगा कि व्यास नदी रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। यह हरिके नामक एक स्थान पर सतलुज से मिलती है जहां हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है। ठीक है। आगे बात करेंगे, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। और नर्मदा की अगर कुछ और प्रमुख नदी सहायक नदी की बात करें, इसमें से तवा आता है, बंजर आता है, शेर आता है एवं उरसंग। ये सारी चीज़ें, ये सारी नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदियाँ होती है। ठीक है। तो तवा भी नर्मदा की सहायक नदी है।
आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये होती है फ्रेंड तमिलनाडु में। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। लौटते मानसून पवनों के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल परिशोधनशाला तो ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग तो भारत का सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि दूसरे स्थान पर तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है फ्रेंड कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण जो है वो भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 12,454 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल जो कि 1,50,10,500 वर्ग किलोमीटर है, तो दूसरा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करेंगे लोही एक नस्ल है, लोही नस्ल है एक भेड़ का। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 368, याद रखिएगा 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में है। और भाग की बात करें तो भारतीय संविधान का भाग ये भाग 20 है। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। तो फर्स्ट टाइम 6 महीना, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते जाएगा तो फिर 3 वर्षों तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन प्रभावी रह सकता है। आगे बात करते हैं किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये पारित किया जाता है साधारण बहुमत से। ठीक है, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी दे दिया गया है तो वहाँ के संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है उसे। आगे बात करेंगे संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, तो ये तो सही है। ठीक है, यह वर्ष 1962 से जारी किया गया है, तो ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट है शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, तो फ्रेंड इसका ये आंसर सही हो जाएगा। शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू नहीं होता है। ठीक है, शून्यकाल जो होता है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ठीक है, शून्यकाल जो होना चाहिए वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले देखेंगे निर्वाचन भाग 15, तो फ्रेंड निर्वाचन का भाग 15 ये तो सही है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 ये भी सही है। संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन का उल्लेख भाग 20 में किया गया है। ठीक है, इसका होना चाहिए 20 बट ये 21 है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 ये भी सही है। ठीक है,
आगे बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो फ्रेंड ये सौंपता है राष्ट्रपति को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा रिपोर्ट प्रशिक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये था फ्रेंड लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। 1986 ईस्वी में एक गठित किया गया था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो यह है अनुच्छेद 143 143। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार ले सकता है सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी भी मामले में। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 233 है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में अगर कुल की बात किया जाए तो 245 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 233 निर्वाचित एवं 12 जो होता है वो मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और अगर बात करेंगे 233 में तो 229 राज्यों से आते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, पंचायती राज राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा, वन और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है कितनी बार? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा 2 माह में कम से कम 1 बार। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक मुखिया द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 2 माह में कम से कम 1 बार आयोजित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, आगे बात करेंगे ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति यानी कोरम की आवश्यकता होती है? तो ये होती है सदस्यों की कुल संख्या की आधी। ठीक है, सदस्यों की कुल संख्या की आधी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना ही भारत में मिश्रित क्षेत्र का अर्थ कहलाता है। ठीक है, जब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों आपस में मिल के काम करें तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, CSO। चलिए आगे बात कर लेंगे निम्न में से कौन सही है। फर्स्ट कहता है आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, और सेकंड कहता है कि आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। तो ये दोनों में से पहचानना है कि कौन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे जारी करता है। आगे बात करेंगे कृष्ण क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? तो यह है ई नेम। ई नेम इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1948 ईस्वी में। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में की गई। चलिए आगे बात करेंगे। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है रीगा। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो फ्रेंड याद रखिएगा, रीगा लातविया की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लातविया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। ठीक है, लिथुआनिया भू आवेष्टित देश नहीं है, यह बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और इसका ये स्थापना याद रखिएगा, स्थापना 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की किया गया था। नेक्स्ट है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनट के द्वारा जेनेवा में किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।